पीछे तक जहां दूर ठेले लगे वहां तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भरोसा दिला रहे हैं आप लोग कि इस बार पुष्पेंद्र सरोज न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड मतों से जहां जीतेंगे वहीं देश के इतिहास में और इस बार की लोकसभा में बैठने वालों में सबसे कम उम्र के अगर कोई सांसद चुन करके बैठेंगे वो कौशाम्बी की जनता उसको चुन करके भेजेगी। ये इतिहास किसी का दर्ज होने जा रहा है तो वो हमारे कौशाम्बी लोकसभा के महान जनता के नाम पर ये दर्ज होने जा रहा है। इधर आपने 4 चरणों का चुनाव देख लिया है। ये 4 चरणों का चुनाव आपने देखा है और आपको महसूस हो गया होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण से, उनकी बातों से आपको पता लग गया होगा कि चौथे चरण में ही भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। चौथे चरण में चारों खाने चित है और इस 5वें चरण में जब वोट पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार में है। दिल्ली वालों की सरकार 10 साल से चल रही है और उत्तर प्रदेश में 7 साल की। ये आपको 10 साल का हिसाब किताब नहीं करना है इनसे 17 साल का हिसाब किताब मांगना है इन सरकार वालों से। बताओ 17 साल में 17 साल की सरकार का हिसाब किताब मांगोगे? 17 साल की सरकार में क्या मिला है आपको? और जिनकी हर बात झूठी निकली और इनके वादे झूठे निकले कि नहीं निकले, इन्होंने हमें और आपको ये समझाया था कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये हमारे किसान भाई होंगे, उनके परिवार के सदस्य नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? न दोगुनी आय हुई। और अगर हमारा किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाएगा तो लागत इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। न केवल किसानों की लागत बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाइयों को याद होगा यही भारतीय जनता पार्टी आपकी फसल की पैदावार को लूटने के लिए और हमारे किसानों की जमीन को कब्जा करने के लिए 3 काले कानून लेकर के आई थी। हमारे किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जगह जगह धरना दिया, खिलाफ खड़े हो गए। सरकार जो कुछ कर सकती थी सरकार ने किया। सरकार ने दीवारें बनवा दी सड़कों के बीच में, कीलें लगवा दी, पुलिस प्रशासन लगा दिया, लेकिन हमारा किसान डरा नहीं, झुका नहीं। वो दिल्ली जाकर के सरकार को घेरने का काम किया। हमारा किसान सालों साल बैठा रहा धरने पर, सालों साल आंदोलन चलाता रहा। धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम का उसने सामना किया और तभी किसान वापस लौटा
जब उसके तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 3 काले कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी हमारे किसानों की फसल की पैदावार के लिए जो कानून बनना था, उनके फसल की कीमत दिलाने के लिए, वो भी सरकार ने नहीं बनाया है। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और अपने हम किसानों को, गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम अपने किसानों को उनकी पैदावार की कीमत सही मिले, उनको लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए कानूनी अधिकार दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। ये सरकार, इन सरकार के फैसलों ने हम अपने किसानों को याद दिलाना चाहते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहते हैं। ये दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आ रहे होंगे, किसानों के लिए न जाने क्या क्या बता रहे होंगे, लेकिन हमारा किसान जानता है कि बीजेपी के पिछले 10 साल की दिल्ली की सरकार में और जगह जगह जहां बीजेपी की सरकार है, उसकी नाकामी की वजह से 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान अपनी गरीबी के कारण, कर्ज के बोझ के कारण, अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सरकार मदद नहीं कर रही है। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का कर्ज माफ कर दिया। जो हमारे जागरूक होंगे, लोग जानते होंगे, इन्होंने 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जिस समय कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया था, उस समय सरकार ने ये नियम बनाया कि जिनका 5 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। हमारा किसान दुखी रह गया, निराश हो गया। उसे लगा कि उसका भी कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। बड़े बड़े खासम खास लोग बीजेपी के थे, उनका कर्ज माफ हुआ, लेकिन हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, वो इस सरकार ने माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को आज भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, सरकार बनेगी अपने किसानों का कर्ज माफ करने का। कर्ज माफ करेंगे। जब ये 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के माफ कर सकते हैं, तो हम अपने गरीबों का, किसानों का लाखों का कर्जा भी माफ करेंगे। जहां किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की सरकार ने। हमारा नौजवान जो नौकरी और रोजगार चाहता था, इसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा है, मेहनत करना जानता है, कठिन परिश्रम से अपनी कोचिंग कर करके इसने परीक्षाओं की तैयारी की जिससे इसको नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं दी सरकार ने। जो भी परीक्षा हुई उसके पेपर लीक हो गए, सब पेपर लीक करा दिए। और हमारा नौजवान ये जानता होगा, क्योंकि इलाहाबाद के पास के लोग हैं, इलाहाबाद में भी पढ़ते होंगे। इलाहाबाद और आसपास के हमारे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन हर पेपर लीक करा दिया सरकार ने। और ये 1, 2, 3, 4, 5 पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले याद होगा, इन्होंने पुलिस की भर्ती निकाली थी और पुलिस की भर्ती के परीक्षा 2 दिन चलाई इन्होंने,
और इन्होंने कहा कि हमने इतना सुरक्षा का इंतजाम किया है, इतनी अच्छी तैयारी की है कि पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन हमारे नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देकर के आए होंगे, पहले दिन दूसरे दिन परीक्षा दी और जब वो घर लौट करके पहुंचे तो पता लगा पेपर लीक हो गया। पेपर रद्द करने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा, पेपर उसका भी लीक करा दिया। पता नहीं बीजेपी की सरकार कैसी है, इसका लीकेज नहीं रुक पा रहा है। बताओ, लीकेज है सरकार में कि नहीं है? और कितने पेपर लीक कराए? सब पेपर लीक कराए। हमारे नौजवान साथियों, आपकी नौकरी से खिलवाड़ तो की है, लेकिन जरा सोचना जा करके आपके 1/3 जीवन से इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। ये जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ये नौकरी तो नहीं दी है, लेकिन आपके 1/3 जीवन की बर्बादी की है इन्होंने। 1/3 जीवन खराब कर दिया नौजवानों का। और यही नहीं, हमारे फौज के लिए जो नौजवान तैयारी करते थे सड़क पर दौड़ करके, ये सड़क पर दौड़ के मेहनत करते थे, अपने खेतों के मेड़ पे दौड़ के, अपने गांव में कुछ खेल का मैदान बना करके दौड़ के तैयारी करते थे फौज की नौकरी के लिए। सोचते थे कि फौज की नौकरी में जाकर के पक्की नौकरी और देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनेंगे। लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी 4 साल वाली कर दी। ये जो अग्निवीर की नौकरी 4 साल वाली, मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी ने बहुत सुविधाएं दी थी फौज के लोगों को, और एक समय ऐसा भी आया था कि जिस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने फैसला लिया था कि जो भी शहीद होगा वो अपने पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में ले जाया जाएगा, जवान उसका आखिरी दर्शन के लिए। उस समय की सरकार ने बजट का बहाना लिया कि बजट नहीं है, ये योजना नहीं पूरी हो सकती है। नेताजी ने कहा था उस समय कि हमारे किसान और गरीब परिवार का बेटा सीमा की रक्षा करता है, इसके लिए चाहे जितना भी बजट लग जाएगा, अगर वो शहीद होगा तो सुविधाओं के साथ साथ पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में आखिरी दर्शन के लिए लेकर जाएगा। लेकिन आज जो अग्निवीर की नौकरी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ नहीं लेकर के आएंगे। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अग्निवीर समाप्त होगी और पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं जब अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाई लोगों को देखता हूं तो मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूं कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल हुई है, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये प्रेस के लोग पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी, ये कभी कभी पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी इनकी नौकरी 3 साल की। मैं उन प्रेस के साथियों से पूछता हूं कि बताओ, आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेल बेच देंगे? क्या आपको पता था इलाहाबाद बैंक बेच देंगे? क्या आपको पता था कि नौकरी आउटसोर्स कर देंगे? क्या आपको पता था कि बोरी से चोरी हो जाएगी? तो फिर अगर